वेलकम टू कम बैक माय दिस चैनल। मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर 2026। मेरे बच्चों, आज हम बहुत दिनों के बाद नए वीडियो के साथ नए साल में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अपने चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बहुत आगे बढ़ने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उनके साथ तो हमारा तन मन धन रहता है। ठीक है बच्चों, फिलहाल हम चलेंगे नई वीडियो के साथ। ठीक है, आप एक्टिव टू पैसिव हमारे बच्चे जनरली सही बना लेते हैं। टेंस का पैटर्न सभी कर लेते हैं, सिंपल सेंटेंस सही बना लेते हैं, बट जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है यह थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि इसको बताना बहुत जरूरी है। तो आइए हम देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का बच्चों, ठीक है, एक्टिव टू पैसिव कैसे बनता है। इसका 3 रूल होता है। मैं आपको फर्स्ट रूल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो लेट बी से शुरू होता है, किससे बेटा? लेट बी से। शुड बी से भी होता है। ठीक है, और एक आदि उसका अलग सा रूल है। तो 3 रूल आपको बताएगा। कितने रूल? 3 रूल। तो आइए बच्चों जानते हैं। पहले लेट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे बेटा। ठीक है, प्लस आगे फिर क्या आ जाएगा? बी लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म। जैसे कोई क्वेश्चन दे दे आपके सामने, एक्टिव टू पैसिव का कोई क्वेश्चन आता है, दे देंगे ओपन द डोर, ओपन द डोर बेटा, इस तरह आएगा क्वेश्चन। और कहा कहेगा इसको पैसिव वॉइस बनाइए। तो बच्चों ध्यान दो इधर। ठीक है, तो पैसिव में सीधा ऑब्जेक्ट यहाँ पर डोर है, तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, द डोर लगाएंगे बेटा, बी लिखेंगे, फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ओपन हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका है, ये बहुत कठिन नहीं है। ये बस नाम मात्र का है कि इंपरेटिव सेंटेंस कठिन होता है जटिल, कुछ चीजें जो नहीं जानते उसके लिए कठिन होता है। ठीक है ना, बट आप इसे जानिए। लेट बी से बनाएंगे तो आपका हो जाएगा। समझ आ गया बेटा? बताएंगे सभी रूल। मैं 3 रूल बताऊंगा आपको। फर्स्ट रूल देखिए यहाँ पर, लेट बी से बनाएंगे। ठीक है, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप इसको, ठीक है, इस तरह बना सकते हैं। दूसरा रूल, इसका दूसरा तरीका है। ठीक है, यदि आपको ये समझ आ रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आप सीधे लिखेंगे यू आर, इस तरह बना सकते हैं, यू आर। ठीक है, ऑर्डर क्या लिख सकते हैं बेटा? ऑर्डर टू। आप जो लिखा है उसको सीधा जो लिखा है ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब इस तरह आपको समझा रखना कि ऑर्डर टू ऑर्डर एडवाइस का लगाएंगे, एडवाइस। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको एडवाइस रहेगा कि यू आर एडवाइस। ठीक है, क्या लिख देंगे? यू आर एडवाइस। ठीक है, एडवाइस प्लस 2 लगा के जो दिया जाएगा उसको लिखेंगे। तीसरा, यदि सेंटेंस प्लीज से शुरू होता है तो उसके लिए लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। यदि सेंटेंस हमारा प्लीज से शुरू होता है तो इस तरह लिखेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू। जो कुछ आपका दिया रहेगा उसको आप उतार देंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। दूसरा रूल, तीसरा रूल में यदि कहीं पर शुड बी से बनता है, कब? जब हम देखते हैं, ठीक है ना, सलाह के रूप में होता है। किसके रूप में बेटा? सलाह के रूप में। यदि कोई चीजें हमने किसी को ऐसे कर दिया है कि हेल्प द पुअर, क्वेश्चन हमारा आ जाए बेटा हेल्प द पुअर, कहा कि गरीबों की सहायता करो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सीधा लिखेंगे, द पुअर शुड बी। किससे लिखेगा बेटा? शुड बी हेल्प्ड
आप कहते हैं कि शुड बी से बनाया था सेंटेंस। किससे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, क्वेश्चन को क्या लिखेंगे? शुड बी, ठीक है, प्लस वर्ब के थर्ड पार्ट। बस यही है आपके सामने, जो सारे रूल मैं आपके सामने रख दिया हूँ। इन रूलों के माध्यम से बेटा आप सबको जो है बना सकते हैं। किसी भी तरीके का आपका एक्टिव टू पैसिव है, आप बना सकते हैं। सही दिखाई दे रहा है बेटा? ठीक है, आप इसे बना सकते हो। इन रूलों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यदि निगेटिव है तो आप नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे? नॉट। ठीक है ना? तो इन रूलों को हल कर लीजिए। इन सभी रूलों को मैंने आपके सामने लिख दिया, आप इस पर एग्जाम्पल हल करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों, थोड़ा सा नोट करो से, नोट करो। देखो बच्चों ध्यान दो, इनको आप नोट कर लिया, ठीक है ना? आप उसको डालते हैं, इस पर हम क्वेश्चन लाएंगे। इस पर आधारित हम सभी बच्चे क्वेश्चन हल करें। सारे रूल मैंने आपको बता दिया, आप बेटा इस पर आधारित क्वेश्चन हल किया जाएगा। ठीक है जी सर। क्वेश्चन जैसे दिया बेटा, कहा कि पोस्ट द लेटर, सभी बच्चे इसे हल करेंगे। पोस्ट द लेटर, सभी लोग इसे हल करें। ये पैसिव और एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। सभी हल करें। पोस्ट द लेटर, तुरंत तुरंत क्या होगा बेटा? द लेटर should be posted। क्या लिखा जाएगा? शुड बी पोस्टेड। नो, हर जगह आप शुड बी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जब आपको लगेगा कि हमारा सेंटेंस सलाह प्रस्तुत कर रहा है तभी शुड बी का प्रयोग होगा। अन्यथा मैं आपको चेक कर रहा था बच्चे, आप लेट भी से बनाइए, लेट द लेटर बी पोस्टेड। लेटर बी पोस्टेड। मेरे प्रिय बच्चों ऐसे लगाएंगे। यस सर। ठीक है ना? यस। शुड बी का प्रयोग बेटा बस उसी जगह होगा जब आपको पता लगेगा कि सलाह दी जा रही है। ठीक है ना? ऐसे कंडीशन में शुड बी का प्रयोग होता है, अन्यथा फिर नहीं। जैसे दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा हल करो। आदि दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है? ऑल स्टूडेंट्स, कैसे भी सकते हैं, लर्न ऑल स्टूडेंट्स लर्न दिस लेसन। ऐसे लर्न दिस लेसन ऑल स्टूडेंट्स कारण यहाँ पर कि सभी लड़के क्या करें, स्मार्ट को याद करें। आर्डर जा रहा है, एडवाइस हो सकता है और आर्डर दोनों का है। आप चाहो तो यू आर से बना सकते हो, यू आर आर्डर, क्या ला सकते हैं, आर्डर। लर्न दिस लेसन नहीं। जब आप बात सुनो बेटा, बात हमारी सुनो। जब आप यू आर लिखोगे तो यहाँ पर देखो थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो आप सीधे जो है इसको इनफाइनाइट पर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इनफाइनाइट पर। तो इसलिए आप उसको उतार देते हैं। ऑल स्टूडेंट स्कोर करो। हाँ वही चीज है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आर्डर लगाएंगे तो आप क्रिया सेंटेंस उसी तरह उतरेगा, क्रिया फर्स्ट मार्क रहेगा। ठीक है? जैसे यदि सेंटेंस ले ले, प्लीज गिव मी 100 रुपीज। 100 रुपीज कह रहा है। आदि ऐसा भी क्वेश्चन आए तो ध्यान सुनिए, जब भी पुलिस सेंटेंस चालू होगा ऐसे वाक्यों को आप सीधा सीधा लिखेंगे
उसमें लेट भी का प्रयोग नहीं चलेगा। ऐसे वाक्यों के लिए यू आर, ठीक है, क्या लगाएंगे आप? यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लगाओगे? यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड। आप सीधे बेटा इस तरह लिखोगे, रिक्वेस्टेड टू लिख करके आज प्लीज को हटा देंगे। आज जितना है सेंटेंस है सबको आगे पढ़ दो, तो आप सीधे लिखोगे, ठीक है, गिव मी, ठीक है, क्या है, 100 रुपीज। आप इस तरह से लिखोगे। किसके लिए? जब आपका प्लीज से सेंटेंस शुरू होगा, तो प्लीज मतलब रिक्वेस्ट होता है। जब वो रिक्वेस्ट लगेगा कब? जब प्लीज से शुरू होगा तब, ठीक है ना। तो प्लीज वाले बात को आप यही फॉलो करेगा, इसमें कोई दूसरा नहीं, शूट भी नहीं चलेगा, न लेट भी चलेगा, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस जान लीजिए आज कैसे बनता है, समझा गया। अब बात आती है निगेटिव का। किसके लिए बेटा? निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस है तो इसी तरह बनाएंगे। आप चाहो तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर चाहो तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड, ध्यान सुनो, शुड नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से लगाओगे आप। ये दो हो गया। तीसरा ये जो आप लिखे थे, यू आर जान दो, यू आर आदि आर्डर रहेगा तो आर्डर रहेगा तो आर्डर, ठीक है। निगेटिव है यू आर नॉट, क्या लिखोगे? यू आर नॉट प्लस आर्डर, ठीक है। आप सीधे लिखोगे नॉट बेटा प्लस यू आर नॉट आर्डर, ठीक है, प्लस आगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट जो दिया रहेगा। आज एडवाइस है तो एडवाइस लिखोगे यू आर प्लस यू आर नॉट एडवाइस प्लस यही चलेगा। इस तरह सूत्र है इसका निगेटिव का। नोट करो इसको, हल करो। इस सूत्र पर एक्टिव टू पैसिव आप लगा सकते हो, ये जान लीजिए। इस प्रकार से आप इंपरेटिव सेंटेंस का असर्टिव और नेगेटिव सूत्रों को फॉलो करके लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना। आप जानते हो कि इतने जो रूल यदि आप याद किए रहोगे तो कहीं भी एक्टिव पैसिव पूछेगा आप इस तरह से लगा सकते हो, और यही इसका नियम होता है। तो ठीक है, फिलहाल हम सोचते हैं कि इतना ही राजा, ठीक है। तो अगले दिन, ठीक है। तो इसलिए बच्चे, मैं अपने श्रोतागण और मेरे स्टूडेंट्सों से, अपने विद्यार्थियों से ये बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ ना समझे उसको कमेंट जरूर करें, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नए वर्ष की, आपकी नए वर्ष के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।